आज हम आपको ज्योमेट्री के बारे में बताने वाले हैं। ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ज्योमेट्री का बेसिक नहीं पढ़ा तो आगे के जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं होने वाले, इसलिए सबसे पहले हम ज्योमेट्री के जो बेसिस होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जियो, ठीक है, ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो और फिर सेकेंड वाला जो होता है वो ज्योमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जो अर्थ का मतलब हमारे जो सरफेस का मेजरमेंट होता है उसी को ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री जो है उसके शेप्स में आ जाती है, जैसे 1 डायमेंशनल फिगर, सेकंड 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर और 0 डायमेंशनल फिगर। तो 0 डायमेंशन का भी एक फिगर होता है जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले जो 0 डायमेंशनल फिगर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसमें ना ब्रेथ होती है और ना ही हमारी लेंथ होती है और ना ही थिकनेस होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट हैज़ नो ब्रेथ लेंथ एंड थिकनेस। ठीक है, तो इट हैज़ नो ब्रेथ, इसमें ना ही ब्रेथ हो सकती है, ना ही लेंथ हो सकती है और ना ही हमारी थिकनेस हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डायमेंशनल फिगर। अब अगर हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन का मतलब जैसे अब आप लोग सोच रहे हो कि डायमेंशन किसको कहते हैं, ये जो हमारी लेंथ और ब्रेथ और फिर जो हाइट होती है यही हमारी डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो इसमें एल फॉर लेंथ हो गया, बी फॉर ब्रेथ और हाइट भी होती है और थिकनेस। थिकनेस का मतलब है वो उसकी जो मोटाई है वो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले 1 डायमेंशन का फिगर पढ़ना है जिसको हम लोग जानते हैं लाइन के नेम से, लाइन। ठीक है, लाइन में जो होता है वो सिर्फ लेंथ होती है, तो हम लोग कह सकते हैं इट हैज़ इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लेंथ। एक लाइन हमारा ऐसा फिगर है जिसकी लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट है। जैसे हम लोग ने एक लाइन बनाई, ऐसे किया और ऐसे किया, ये जो एरो है वो शो कर रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में जितनी मन हो उतनी बढ़ाई जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी एंडलेसली बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए हम इसको लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ है। इसकी लाइन कभी भी जो लेंथ है वो मेज़र नहीं की जा सकती। जैसे इसको हमने पॉइंट ए दिया और ये बी दिया, हमने क्या बोला कि ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमने लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड 1 डायमेंशन फिगर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रे। रे जो है इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, रे का एक एंड पॉइंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट हैज़ 1 इनिशियल पॉइंट। 1 इनिशियल पॉइंट मतलब जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो बट नो फिनिश पॉइंट, फिनिश पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे जिसका एक इनिशियल पॉइंट तो है बट सेकेंड जो है दूसरा कभी भी फिनिश पॉइंट नहीं होता है, उसी को हम लोग रे बोलते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह बनता है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया बट ये कभी कहाँ ख़त्म हो रहा है ये नहीं पता हमें। इसको हमने ए बोल दिया और बी बोल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी, और आपको ऐसे करके ऐसे शो करना है। कभी भी इसे हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, जैसे अगर बी ए लिखा है इसको ऐसे दिखा दो तो ये नहीं है, ये रॉन्ग है और ये वाला सही है। ठीक है, तो हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके आगे हमें देखना, अभी तक हमने क्या देखा था, रे तक। अब हम एक न्यू फिगर देखेंगे, लाइन सेगमेंट। अब हमें लाइन सेगमेंट को देखना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इट हैज़, इसकी डेफिनेशन अगर लें, इट हैज़ डेफिनाइट लेंथ। इट हैज़ डेफिनाइट लेंथ का मतलब है इसकी जो भी लेंथ है वो डेफिनाइट है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ये हमारी जो लाइन है वो 4.2 सेंटीमीटर की, हम ऐसा ले रहे हैं कि ये जो लाइन है वो 4.2 सेंटीमीटर की, इसका हमने पॉइंट दिया ए बी। ठीक है, अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी। और अभी हमने बताया था इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बी ए। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया।
इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, ठीक है, और ये 1 डायमेंशनल फिगर है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो 0 डायमेंशनल फिगर जिसको हम लोग पॉइंट बोल रहे थे, फिर हमने 1 डायमेंशनल फिगर पढ़े जिसको हम लोग बोलते हैं रे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब हम इसके और आगे पढ़ते हैं तो हमें लाइन के पार्ट याद करने होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें लाइन का पार्ट याद करना है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि हमारे पास कोई भी दो लाइन होंगी, कोई ऐसी लाइन है, फिर हमने बोल दिया कोई हमारे पास ऐसी लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, ये लाइन हो गई और एक ऐसी लाइन। तो इसको कहीं किसी कॉमन पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही होंगी, उसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। वो इस पॉइंट पर इसको काट रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हमने बोला AB, ठीक है, और इसको बोल दिया हमने CD। तो इसका ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम बोल देंगे O इसका जो है वो कॉमन पॉइंट है। फिर और हमारी लाइंस होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है ऐसी लाइंस जिनकी डिस्टेंस कभी भी बदले ना, ठीक है। जैसे ये हमारी एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलती है, उसी को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और ये लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती हैं, इसकी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहती है, तभी इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। और इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं। नॉन पैरेलल लाइंस का मतलब है जो पैरेलल ना हो, वो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल हमारे जैसे एक ट्रैक हो गया, ट्रेन का ट्रैक, डिवाइडर हो गया, ऐसा सब कुछ होता है। सीखना है कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, और क्या करते हैं इन्हीं लाइन के बीच में जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट आ जाते हैं, इन्हीं को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे हमने इसको बोला ABCDEF, ठीक है। जब एक ही लाइन में हमारे 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं उन्हीं को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलिनियर पॉइंट मिल जाएं तो एक लाइन को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जब कॉलिनियर पॉइंट आपस में मिल जाते हैं तो वो एक लाइन को फॉर्म कर देते हैं। फिर अब हमें पढ़ना है कंकरेंट लाइन्स। कंकरेंट लाइन्स का मतलब है कि एक कोई भी हमारी लाइन है और उसमें कोई एक मिड पॉइंट है, मतलब कोई भी ऐसा मिड पॉइंट कहीं पर होता है, वहाँ से जो भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन अभी हमने इंटरसेक्ट पढ़ा था, जब हमारी कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट हैं। तो ये लाइन जो है वो कंकरेंट इसलिए कहलाती हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स गुजर कर जाती हैं उन्हीं को हम कंकरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। इसको हमने बोल दिया AB, और ये हो गया हमारा CD, और ये हो गया हमारा EF, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये हमारी जो कंकरेंट लाइंस हैं वो पूरी फिनिश हो गई, लाइंस हमने पढ़ लिए और जो पॉइंट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। अब हमें इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है वो एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने वो लाइंस के बारे में पढ़ लिया, अब हमें एंगल को पढ़ना है। एंगल की डेफिनेशन जैसे लिखा है, एन एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ अ स्पेस बिटवीन 2 नॉन कॉलिनियर। अब इसको बहुत ध्यान देना, नॉन कॉलिनियर का मतलब है कि ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट पर नहीं आती हैं वो, ठीक है। रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जैसे इसमें हमें रेज भी लेना है, जैसे एक हमने रे को लिया ये, ठीक है। अब रे कैसे हमें रिप्रेजेंट हुआ, इसका 1 एंड पॉइंट है बट 2nd एंड पॉइंट है, इसको हम लोग रे बोलेंगे। फिर हमने ये क्या किया, इसको हमने ऐसे ले लिया, एक 2 रेज हो गई, ठीक है, 2 रेज हो गई, और ये नॉन कॉलिनियर लाइंस भी हैं, ठीक है, ये हमारी नॉन कॉलिनियर रेज हो गई। अब ये जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही है, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है। कहने का मतलब है जब हमारी 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, 2 रे एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो एंगल को फॉर्म कर देती है, ठीक है। ये जो है वो हमारी कहलाती है आर्म्स, और ये जिसका कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये एक दूसरे को मिल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये हो गया हमारा एंगल, इसको हम लोग आर्म बोलते हैं, और ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। अब वर्टेक्स
याद रखना ये वर्टेक्स एक है तो इसे वर्टेक्स कहते हैं। अगर ये वर्टेक्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, जब वो एक से ज़्यादा होंगे, अभी तो ये सिंगुलर है मतलब वन है तो वो वर्टेक्स कहला रहा है, और फिर अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम जब वर्टेक्स देख रहे थे तो हमने अभी आपको वर्टिसेस के बारे में बताया। ये वर्टिसेस कैसे, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक हमने ऐसा फॉर्म किया रेक्टेंगल, ठीक है, वर्टिसेस देखिए अब हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो बीच में एंगल भी फॉर्म हुआ और ये जो है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर आए, ये लाइन हो गई, लाइन फिर से एक कॉमन पॉइंट, फिर से एक ये एंगल और ये एक वर्टेक्स हो गया। ठीक है, फिर से हमारी एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन, फिर यहाँ पर हमारा एक कॉमन पॉइंट, इसको भी एंगल बोलेंगे और इसको वर्टेक्स। ठीक है, फिर से हमारा ये हो गया और ये, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल, और ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अब ये हमारे 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स तो बोलते नहीं है, इस सिचुएशन में हम इसको वर्टिसेस के नाम से जानते हैं। अगर कोई हमसे यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस में 1 2 3 4, ये 4। ठीक है, अब हम उसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट एंगल हम लोग लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट है वो कहाँ तक, इसके लिमिट्स होती हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एंगल, मतलब हम कह सकते हैं एंगल, एन एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री but लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा एंगल होगा जो 0 डिग्री से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से वो छोटा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। हमने कोई भी एक एंगल बनाया और इसकी जो वैल्यू है वो हमने रख दी क्या, इसको हमने बोल दिया 70 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। सेकंड नंबर में आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है ऐसा कोई भी एंगल जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू 90 डिग्री है। एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली का मतलब है कि बस ये जो एग्जैक्टली है कि टोटल वो 90 का ही होना चाहिए, ना वो 91 हो सकता है ना वो 89 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। तो हम ऐसे कोई भी लाइन होती, ऐसा हमने बोल दिया, ये जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। किसी भी लाइन पर हमने बोला ये परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और वहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी लाइन है, ऐसे कोई भी लाइन बनी तो इसको परपेंडिकुलर लाइन्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पर और ये 90 डिग्री का एंगल भी है। ठीक है, अब हमें जो थर्ड नंबर एंगल्स के बारे में पढ़ना है वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की लिमिट क्या होती है, एन एंगल इज ग्रेटर देन, एन एंगल इज ग्रेटर देन, ठीक है, कितना 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी लिमिट जो है वो 90 डिग्री से अबव होगी बट 180 डिग्री से स्मॉल छोटी होगी, लेस देन। ऐसा कोई भी हमने एक एंगल फॉर्म किया और इसकी वैल्यू हमने दे दी 120 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो जो एंगल है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है, बट वो 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, वो 90 डिग्री से, इसका मतलब है वो एंगल जो भी है वो थीटा वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। सेकेंड, फोर्थ नंबर में आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एन एंगल इज एग्जैक्टली, एन
एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे किया और ये पूरा जाकर ऐसे ये हमारा हो गया स्ट्रेट, ठीक है। अब हमको पढ़ना है 5th नंबर रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल इज ग्रेटर देन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री but less than 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा, ऐसे किसी ने बनाया और ये हमारा जो भी ऐसा ऐसे करके ऐसा रिफ्लेक्स एंगल बना लिया, ठीक है। अब मानते हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल ऐसा क्यों होता है। देखिए हमारे पास पूरे एंगल्स में 4 रेवोल्यूशंस होते हैं, ये 90 डिग्री का, ये फिर से 90 डिग्री का और ये फिर 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360, ठीक है। यहाँ से आया 90, फिर यहाँ से आया 180, फिर यहाँ से आया 270, फिर 360। तो उन्होंने क्या किया कि वो ऐसा एंगल बता रहा है जिसकी जो लेंथ हो गई, इसकी जो मेजरमेंट है वो भी हमने बता दिया कि वो 285 डिग्री है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल आप लोग सही से समझ लो, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 से छोटा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री से तो बड़ा है बट 360 डिग्री से वो छोटा है। 6 नंबर में हमें पढ़ना है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अब कंप्लीट एंगल का मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जैसे जब हमने राइट एंगल पढ़ा था तो वो 90 डिग्री एग्जैक्टली था, फिर हमने स्ट्रेट पढ़ा तो भी वो हमारा कितना था 180 डिग्री एग्जैक्टली था। अब जब कंप्लीट एंगल की बात आती है तो कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली ही होता है 360 डिग्री, तो हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो पूरा पूरा एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। हम क्या पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे कोई भी दो एंगल, मतलब आपके पास ये जो एंगल्स होंगे वो पेयर में होंगे, ठीक है। हम बोलेंगे द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, या फिर हम इसमें एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम का मतलब अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें तो वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने कोई भी दिया, हम बोल सकते हैं जैसे कोई भी एक एंगल हमारा ए है, दूसरा एंगल हमारा बी है, इन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम कैसे, जैसे मान लीजिए एक एंगल हमारा 50 है तो दूसरा मतलब बी है और हमें क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो बी की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे 90 और उस तरफ इसको भेज देंगे तो 50 हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 40। तो एक एंगल हमारा हो गया 40, दूसरा हमें गिवन था 50, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 के ही इक्वल है, ठीक है। ये वेरीफाई भी हो गया, 50 प्लस 40 90 होता है। कहने का मतलब है कि आप किसी भी दो एंगल को प्लस करें तो उसका सम 90 डिग्री के बराबर ही होता है, तभी हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे कि क्या है, आपने किसी ने कहा कि एक कोई भी एंगल x है, ठीक है, कोई भी एंगल x है, ये जो थोड़ा सा हायर क्लास में होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी एंगल x है, आपने सबसे पहले क्या किया, उस एंगल को लेट कर लिया कि लेट द एंगल बी x, ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो आया तो अब जो सेकेंड एंगल आप लेट करेंगे वो हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स डिग्री, और ये x डिग्री हो गया और ये 90 माइनस एक्स डिग्री हो गया। कहने का मतलब है कि कोई भी दो एंगल जिनका सम, अब अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो प्लस कैसे करते हैं, x डिग्री प्लस 90 माइनस एक्स डिग्री, माइनस एक्स माइनस कैंसिल, 90 आया, एग्जैक्टली 90 आया, बस यही वैल्यू इसकी। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी दो एंगल को जोड़ेंगे तो वो 90 होता है। अगर आपने एक एंगल को x लेट किया है तो दूसरा वाला जो है वो 90 माइनस एक्स ही होता है।
अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लेते हैं, अब इसका मतलब होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है। जैसे आप अभी हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल का भी कुछ ना कुछ सम होता है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जैसे उसमें भी दो एंगल्स थे तो इसमें भी दो एंगल्स ही होंगे, तो क्या बोलेंगे, द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स आर एग्जैक्टली now 180 degree, exactly 180 degree is called an supplementary angle, is called a supplementary angle। किसी भी दो एंगल का सम वैसे ही बिल्कुल लेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी एंगल ए है, सेकेंड एंगल बी है, उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब है कि अब हम इसका कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। कोई भी किसी ने एग्जाम्पल दिया, मान लेते हैं किसी ने हमको दिया 70 डिग्री और बोला कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बता दो, तो हम क्या बोलेंगे, ए की जगह 70 डिग्री लिख लेंगे, बी हमें पता नहीं और इन दोनों की वैल्यू का सम होता है 180 डिग्री। देन बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, देन बी की वैल्यू होती है 110 डिग्री। बी की वैल्यू क्या होती है, 110 डिग्री। अब क्या हुआ, हमने क्या जोड़ा था, दोनों को प्लस कर दो, एग्जैक्टली 180 आ जाएगा, तो ये जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने उसके लिए बताया था, अगर हमने एक को x लेट किया है तो दूसरा 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा, x डिग्री, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस x। ये जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनको यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना फिर वो होते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देखिए इसे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक एंगल है, ये हमने एंगल बनाया, ठीक है, और इसका अगर हम कोई भी बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर मान लीजिए एक रे और ड्रॉ कर दी, इसको हमने एक कॉमन पॉइंट ए दे दिया, ये डी हो गया, ये हमारा बी, ये सी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम ए ओ बी में जा रहे हैं तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है ओ, जिसको वहाँ पर जैसे हमने वो पहले बताया था वर्टेक्स। फिर अगर हम बी ओ सी में जा रहे हैं तब भी हमें जो ओ मिल रहा है। ठीक है, और बट ये दोनों एंगल जो है वो अलग अलग है। कहने का मतलब है इनके बीच में जो कॉमन रे है, ठीक है, ये कॉमन रे वो इन दोनों को एडजेसेंट बना रही है। अपनी भाषा में बोले तो जो पास पास के एंगल होते हैं उन्हीं को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे ए ओ बी के पास जो है वो बी ओ सी है, क्योंकि बी ओ जो है या ओ बी जो है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, इसलिए हम इसे जो है वो एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। और इनके पेयर होते हैं, एंगल ए ओ बी, ये जो साइन है वो एंगल का साइन होता है एंड, और ये हो गया एंगल बी ओ सी, इसको हमने बोल दिया ये हमारे एंगल के पेयर होते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब है जो एंगल पास पास होते हैं या फिर जिनकी एक कॉमन रे हो, उसी को हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो हमने ओ लिखा है, ओ का मतलब इसको, ये जो बीच वाला एंगल होता है उसी को हम लोग ओ बोलते हैं। कहने का मतलब है जब हम ए ओ बी के बारे में बता रहे हैं तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ओ की बात कर रहे हैं, तो एंगल जो ओ है वो ओ हो गया, उसको हम लोग मिडिल में ही रखते हैं। ऐसे ही जब बी ओ सी में हमने क्या किया, इसमें भी ओ मिडिल में तो है। अब हम कोई भी, जैसे हमने एक एंगल और ले लिया, इसका नाम दिया हमने ए बी सी, कोई भी हमने एक ऐसा ले लिया। ठीक है, अब हमें कौन सा ये बी जो है वो रिप्रेजेंट करना है, वो देखो उसके तरीके, या तो आप एंगल बी रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो एक दूसरा तरीका है जो ज्योमेट्री में यूज होता है सबसे ज़्यादा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और इसको ये जो बीच वाला है वो इसी को हमें बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।